नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। माई सेल्फ विकास एंड वी आर गोइंग टू लर्न करंट अफेयर्स सेगमेंट। करंट अफेयर्स सेगमेंट इज मोस्ट important for your prelims if you are going to give exam UPPCS or RO also. So this segment is most important. Ever 25% question comes from this segment. Okay, so we can't avoid it at all. Okay, सो शुरुआत करते हैं इसको। और जितनी भी करंट अफेयर्स है उसको ट्रिक के माध्यम से हम आपको कंप्लीट याद करा देंगे। और ये क्लास सीरीज की पहली क्लास है, पूरी सीरीज चलेगी जिसमें करीब 8 से 10 वीडियोस होंगे आधा घंटे के। और आज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर आप सभी लोगों का जर्नी टू IAS के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और अगर आपको पसंद आए ये सेगमेंट तो इसको थोड़ा शेयर भी करना और लाइक भी करना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। नाटो शिखर सम्मेलन 2023, ठीक है। नाटो शिखर सम्मेलन 2023 कहां पर हुआ? विल्नियस लिथुआनिया में, ठीक है। विल्नियस लिथुआनिया में हुआ। इसे कैसे याद करेंगे? आपने सुना नाटो जैसे ही सुना मन में आएगा नाटू गाना था, उसको गोल्डन ग्लोब भी अवार्ड भी मिला था, ठीक है। तो नाटू जो फिर मूवी याद आ जाएगी। मूवी किस पर बनी थी? ब्रिटिश एम्पायर पर, यानी अंग्रेजों पर, ठीक है। अंग्रेज कैसे होते हैं? उनकी आंखें जो होती हैं कैट जैसी होती है, बिल्ली जैसी भूरी, ठीक है। तो विलियस यानी कि नाटो से आपको याद आएगा नाटू यानी अंग्रेज, और बिल्ली जैसी आंखें यानी कि विलियस, ठीक है। और दूसरा है लिथुआनिया से आनिया निकाल लो। उस मूवी की जो मुख्य अभिनेत्री थी, नायिका, वो थी आलिया भट्ट। आनिया से आलिया, तो विल्नियस एक जगह है जो कि लिथुआनिया में आनिया से। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम नेटो की बात करें तो नेटो का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरीय अटलांटिक संधि समझौता, ठीक है। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। मेनली उसमें कोल्ड वॉर चल रहा था, USSR वर्सेस USA, ठीक है। तो इन्होंने नेटो की स्थापना की थी, उसने वार्सा की स्थापना की थी, ठीक है। तो 1949 में नेटो की स्थापना की गई। वाशिंगटन एक संधि पत्र था, उस पर सभी लोगों ने हस्ताक्षर किए और इसकी स्थापना की, ठीक है। इसकी सेक्शन 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 कहती है कलेक्टिव सिक्योरिटी थ्योरी की बात करती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है। यानी कि संगठन के जितने भी देश हैं, अगर एक देश पर कोई बाहरी देश हमला करता है तो संगठन के सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और सभी लोग मिलकर उसको जवाबी कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। अगर टोटल सदस्यों की बात की जाए, पहले 30 थे, अब एक और आ गया फिनलैंड। टोटल मिलाकर के 31 हो गए। तो कितने सदस्य हैं? टोटल 31 सदस्य हैं। हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आपका ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स बेल्जियम की कैपिटल है, उसकी राजधानी है, ठीक है। तो आपने कैसे याद किया? नाटो से याद किया। नाटो यानी कि ब्रिटिश एम्पायर पर बनी मूवी, ठीक है। ब्रिटिश एम्पायर में मूवी बनी है। अंग्रेज कैसे होते हैं? बिल्ली जैसी आंखें होती हैं, भूरी कैट, ठीक है। तो विल्नियस हो जाएगा। मुख्य अभिनेत्री आलिया है तो लिथुआनिया हो जाएगा, आलिया से, ठीक है। नेटो का फुल फॉर्म देख ले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें 2022 की बैठक कहाँ हुई थी, तो ये मैड्रिड स्पेन में हुई थी। इसको याद कर लीजिए। कभी कभी आ जाता है कि पहला स्टेटमेंट दे देगा कि 2023 में बैठक कहाँ हुई, दूसरा स्टेटमेंट दे सकता है कि 2022 में बैठक कहाँ हुई है। हालांकि ये रेयर ऑफ द रेयर है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा मैड्रिड स्पेन में, ठीक है। दूसरा है वैश्विक शांति सूचकांक, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। इसको कैसे याद करेंगे? पहले ये देखिए जारी किसने किया? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी इकोनॉमी और पीस के लिए एक संस्थान है, उसने जारी की है, ठीक है। कैसे याद करेंगे? यहाँ शांति की बात हो रही है, पीस, शांति यानी पीस, और यहाँ पर भी पीस है, ठीक है। जब किसी भी क्षेत्र में इकोनॉमी अच्छी हो, आर्थिक स्थिरता हो, ठीक है, तभी यहाँ पे शांति भी होती है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे पीस शब्द लगा हुआ है, यहाँ पर भी पीस शब्द लगा हुआ है, तो इससे आप याद कर सकते हैं इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसने जारी किए। टोटल अगर इसमें देशों की बात की जाए कि कितने देशों को इसमें शामिल किया गया है, तो 163 163 देशों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। पहली रैंक किसकी आई है? आइसलैंड की। अंतिम किसकी आई है? अफगानिस्तान की। अब इसको कैसे याद करेंगे? वैश्विक शांति सूचकांक। अगर हम आपसे पूछें
अगर हम आपसे पूछे कि शांति कहाँ रहती है, शांति वहाँ रहती है जहाँ मन में ठंडक होती है। जैसे लोग नहीं कहते हैं जरा ठंड रखो, जरा ठंड रख, इसका मतलब जरा शांति रख, कर रहे हैं जो करना है, ठीक है। तो इस तरह से याद करें, ठंड यानी कि आइस, आइस क्या होती है, ठंडी होती है। तो पहला स्थान आइसलैंड का है जहां बहुत ठंड रहती है, ठंड मतलब शांति रहती है, समझ रहे हैं ना, आइसलैंड इससे हो जाएगा। और लास्ट की बात करें, हम कहें आपसे सबसे ज्यादा अशांति कहाँ है, तो कहाँ है, वही है जहाँ पर प्रशासन में सभी बंदूक लेकर गवर्नेंस दे रहे हैं वहाँ की जनता को, ठीक है। तो अफगानिस्तान, ये लो, ठीक है, अफगानिस्तान आ जाएगा। तो इन दोनों को याद करना आसान है। इंडिया की बात करें, अगर हम भारत की बात करें, भारत की रैंक 126 है, ठीक है। 1 से 26वीं रैंक इंडिया की है, ये इसमें है, ठीक है। अगर हम स्कोर की बात करें तो इसका स्कोर इस तरह से है 2.314, 2.314 इसका स्कोर है, ठीक है। अगर शीर्ष 3 देशों की बात करें तो पहला आइसलैंड है, कैसे, जरा ठंड रख, ठीक है, इससे याद हुआ आइसलैंड है। दूसरे पर डेनमार्क आएगा, तीसरे पर आयरलैंड आ जाएगा। अब सर कहेंगे आप सर इनको कैसे याद करें, इनको इस तरह से याद करिए, जहां पर ठंड होती है मतलब ठंड रखना, शांति, जहां पर शांति होती है वहीं पर क्या होता है, जहां पर शांति स्थापित कर दी जाती है। एक जगह है वहां पे शांति स्थापित कर दी, स्थापित कर मतलब कंप्लीट कर दी या फिर डन कर दी, यानी काम डन हो गया, शांति डन हो चुकी है, स्थापित हो चुकी है, तो डन से डेनमार्क, ठीक है। और जब शांति एक बार किसी भी क्षेत्र में आ जाती है तो वहां पर आर्थिक जो गतिविधियां हैं खूब रन करने लगती है, इकोनॉमी खूब ग्रोथ ऊपर जाती है, ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह का आपने स्टेटमेंट प्राय सुना ही होगा, वो हमेशा कहते हैं जब भी बैठक होती है कहीं, ये कहते हैं कि जब तक देश में शांति बहाल नहीं होगी इकोनॉमिक ग्रोथ आगे नहीं बढ़ सकती है, हर एक इंटरव्यू में कहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जब आइस यानी कि किसी क्षेत्र में शांति स्थापित हो जाएगी, स्थापित मतलब कि डन हो जाएगी, तो लोगों के लिए वहां पर आय का सृजन होने लगेगा, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी खूब अच्छी रन करेगी, ठीक है। अब हमने देख लिया कि पहला सबसे अच्छा कौन है, ठंड यानी कि आइसलैंड, सबसे खराब स्थिति अफगानिस्तान की, ये लो, और अबाउट दिस। सो अगर हम बात करें क्षेत्र की, एरिया वाइज, इफ वी टॉक अबाउट एरिया वाइज, तो इसमें एक मीना क्षेत्र आता है। मीना का मतलब मिडिल ईस्ट नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, जो मध्य पूर्व है और उत्तरी अफ्रीका का जो पूरा क्षेत्र आ जाता है ना, ठीक है, तो उस क्षेत्र की बात की जा रही है। तो सर्वाधिक अशांत क्षेत्र वही है, आए दिन वहां पर झगड़े होते रहते हैं, ठीक है, सिविल वॉर चलता रहता है, आपस में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, धर्म के नाम पर होता रहता है, आतंकवाद के नाम पर, अलगाववाद के नाम पर, एटसेट्रा, ठीक है। और सबसे शांति की बात करें तो एक क्षेत्र आपका यूरोप, तो सबसे ज्यादा वहां पर शांति रहती है। आपने देखा वो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जो स्कैंडिनेविया, ये 3 देश हैं, या फिर स्विट्जरलैंड है, फिर अन्य यूरोप के देश, कितनी शांति रहती है, ठीक है, कितने समृद्ध देश हैं, ठीक है, समृद्धि शांति लाती है, ठीक है। तो सर्वाधिक शांत है, ये क्वेश्चन आ भी चुका है आई थिंक 2021 के यूपीपीसीएस के एग्जाम में, ठीक है। एक है संगठन आकुश, ऑकस कहते हैं, आकुश कहते हो, AUKUS। ए फॉर होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ए फॉर आपका ऑस्ट्रेलिया होता है। यूके फॉर यूके यानी यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन की बात हो रही है। यूएस यानी कि अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। तो इन लोगों ने एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया है, त्रिपक्षीय समझौता किया, तीनों ने आपस में मिलकर समझौता ये किया है कि तीनों मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन डेवलप करेंगे, ठीक है, जो परमाणु आधारित एक सबमरीन होगी उसको डेवलप करेंगे, और 2030 तक उसको ऑस्ट्रेलिया को हैंडओवर कर देंगे, 2030 तक ऑस्ट्रेलिया को हैंडओवर कर देंगे। इसके बाद में और भी ये लोग ज्वाइंट वेंचर स्थापित करके पनडुब्बियों का निर्माण करेंगे और आपस में फिर लेते रहेंगे। ब्रिटेन को 2040 में मिल जाएगी, फिर कुछ अमेरिका में मिल जाएगी, ऐसे करेंगे। हालांकि अगर चीन से पूछा जाए तो चीन कहेगा कि ये हमारी घेराबंदी है, अमेरिका से पूछा जाए तो अमेरिका कहेगा नहीं, हम नियम आधारित विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, नेविगेशन की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक क्षेत्र की में समुद्री लुटेरों से सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, एक्सेट्रा। उनके अपने आर्गुमेंट हैं, इनके अपने आर्गुमेंट हैं। हमारा काम है कि करंट अफेयर्स को उतना पढ़ लेना जितनी हमारी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर G7 की बात करें, G7 का 49वां शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, G7 का 49वां। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे आ जाएगा G7 का
कौन सा शिखर सम्मेलन हुआ, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, 50वां, 49, 48, 51, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कैसे याद करना है, G7 है, ठीक है 7, अगर 7 का हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा आपका। इस तरह से याद करिए। तो G7 का कौन सा ये शिखर सम्मेलन हो रहा है 2023 में, 49 में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर हुआ, हिरोशिमा में हुआ है, जापान में। हिरोशिमा ये वही शहर है जहाँ पर 6 अगस्त 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम फोड़ा था और बर्बाद कर दिया था इस शहर को, हिरोशिमा। ठीक है, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि शिंजो आबे को 2022 में प्रधानमंत्री वहाँ के जापान के शिंजो आबे थे, और मिस्टर शिंजो आबे की हत्या कर दी गई गोली मारकर। एक जनसभा को वो संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान उनकी एक संदिग्ध तत्व ने हत्या कर दी। खैर, उसके बाद में फूमियो किशिदा वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने, वजीर आजम। तो उनकी अध्यक्षता में ये बैठक संपन्न हुई। अगर सदस्यों की बात करें तो इसमें आपकी यूएसए है, कनाडा है, जापान है, यूके, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस। ओके, अब फिर परेशानी खड़ी होगी। यहाँ परेशानी ये है कि आप इनको याद कैसे करेंगे। तो इनको याद बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हो, बहुत आसान तरीके से इनको याद कर सकते हैं आप। कुछ नहीं करना है। अब देखिए, विश्व युद्ध में जाइए, द्वितीय विश्व युद्ध में, ठीक है, मेनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वो देश चुन लीजिए जो कि प्रत्यक्षतः वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व थे या जिन्होंने शुरू ही किया था। आपको गिनाए अगर हम, आप कहेंगे जर्मनी था, ठीक है, जर्मनी, हिटलर। दूसरा कहेंगे इटली, मुसोलिनी था। ब्रिटेन था, फ्रांस था। ये 4 तो हो ही गए। तो यही 4 तो यूरोप से हैं, यूरोप से ये 4 हो गए। ठीक है, अब हम कहें कि अमेरिका भी इसमें सम्मिलित था, अमेरिका भी आ गया लो। और जो कनाडा है वो उसका छोटा भाई है, जो अमेरिका करता है वो उसको सपोर्ट कर देता है बिना ए फॉरवर्ड किए। ठीक है, तो कनाडा भी आ गया आपका। ठीक है, अब बचा जापान। तो एशिया से कौन था वर्ल्ड वॉर में, जापान को तो आपने सुना ही होगा, सीधी बात है, मार मार के हाल बेहाल कर दिया था चाइना का। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये सारे देश थे। उन्हीं ने 1975 में, 1975 में G7 की स्थापना की। तो क्या याद करना, G7 की स्थापना 1975 में, 49 में बैठक हुआ, हिरोशिमा में हुआ। फूमियो किशिदा प्रधानमंत्री वर्तमान वहाँ के। ठीक है, सदस्य कौन है, अमेरिका से चले जाओ तो कनाडा है आपका, अमेरिका है। यूरोप में आ जाइए तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है। आप यहाँ पे आ जाइए एशिया में तो जापान है। ठीक है, विशेष आमंत्रित सदस्य, जो स्पेशल इन्विटीज जो थे मेंबर, उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन 2021 में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा था, जिनको आमंत्रित किया गया था उनसे। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, ओके, टू नो अबाउट दिस। तो पहला है आपका भारत, इंडिया। दूसरा है इंडोनेशिया। तीसरा है वियतनाम। ठीक है, और एक दक्षिण कोरिया। इंडिया से आप देख लीजिए, इंडिया, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, और फिर एक और साउथ कोरिया। इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, वियतनाम। ठीक है, अब दक्षिणी अमेरिका में चले गए तो यहाँ पे ब्राजील मिल गया। इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया ही केवल है। ठीक है, और ये अफ्रीका में चले गए तो कोमरोस आ गया। ठीक है, और यूक्रेन आपका यूरोप से आ गया। तो एक बार फिर आपको याद करा देते हैं। अगर इंडिया से बात की जाए तो इंडिया से कौन है, एशिया से। ठीक है, इंडिया, इंडोनेशिया, वियतनाम और आपका साउथ कोरिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से सीधा ऑस्ट्रेलिया है। यूरोप में चले जाए तो यूरोप में आपका आ जाएगा यूक्रेन, उधर से ब्राजील आ जाएगा, और एक कोमोरोस अफ्रीका से। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। ओके, जो इसको जारी करता है संगठन, उसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, बहुत सिंपल है याद करना। किसने जारी किया, ये रिपोर्टर्स हैं। रिपोर्टर्स कहाँ काम करते हैं, प्रेस में काम करते हैं, मीडिया में काम करते हैं। प्रेस का मतलब तो मीडिया ही होता है। प्रेस का 2 मतलब होता है, एक करने वाली स्त्री प्रेस, एक होती है मीडिया वाली। ठीक है, तो रिपोर्टर्स कहाँ काम करते हैं, प्रेस में काम करते हैं। ठीक है, और पूरे संगठन को याद करना है तो ऐसे याद कर लीजिए कि ये किसी भी बॉर्डर का अनुपालन नहीं करते हैं, जहां मन होता घुसे चले जाते हैं। ठीक है, आज़ादी होती है।
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023। ठीक है, पहला स्थान आया है नॉर्वे का, लास्ट स्थान आया नॉर्थ कोरिया का। अगर हम आपसे पूछें याद कैसे करेंगे, पहले प्रेस, आपने प्रेस सुना, मन में क्या है, मन में आई प्रेस, इस्त्री करने वाली प्रेस। और इस्त्री करने वाली प्रेस का जो आकार होता है एक नाव की भांति होता है, एक नाव की तरह होता है। तो नाव, नॉर्वे, तो पहला स्थान नॉर्वे यानी कि प्रेस यानी कि नाव यानी कि नॉर्वे। ठीक है, अंतिम स्थान आपसे पूछे, यानी कि आपसे ये पूछूं मैं कि दुनिया में वो कौन सा देश है जहां पर कोई आज़ादी नहीं है, बहुत ज़्यादा निरंकुशता है, ठीक है, निरंकुश शासन है, टोटलिटेरियन है। तो आप यही करेंगे कि भाई है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि जैसे बाल काटता है वो, वैसे ही आपको कटिंग कटानी पड़ेगी। ठीक है, जरा भी आपने लापरवाही की तो छोड़ा दिया जाएगा। बहरहाल जो भी है, तो नॉर्थ कोरिया, तो ये तो याद आ जाएगा। इसकी रैंक 180 पर है। टोटल अगर इसमें देशों की बात की जाए तो टोटल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें से पहले स्थान पे आता है कौन, प्रेस यानी कि नाव, नॉर्वे, और अंतिम पे आता है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, भारत की रैंकिंग की अगर हम बात कर लें तो भारत 1 से 61वीं रैंक पर आता है, 161 रैंक। ठीक है, इंडिया की बात करें, इंडिया है, ठीक है, इंडिया में मीडिया को आज़ादी है, प्रेस को आज़ादी है। ठीक है, किसने दी है, संविधान ने दी है। संविधान का गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, लेकिन संविधान की सुरक्षा करने की एक और व्यक्ति है जो जिम्मेदारी लेता है, वो है आपका राष्ट्रपति। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर हो। और उसको हटाने के लिए किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है, आर्टिकल 61, आर्टिकल 61, ये वाला जो है 61 केवल 61। ठीक है, तो ऐसे याद करिए कि प्रेस को स्वतंत्रता संविधान ने दी है, संविधान का गारंटर वो भी है और सुप्रीम कोर्ट भी है, और राष्ट्रपति को हटाया जाता है 61, तो 1 से 61वीं रैंक, ऐसे याद कर ले। सॉरी, भारत की स्थिति जो है अति गंभीर स्थिति है, अति गंभीर, बहुत ज्यादा खराब है। थोड़ा आइए राजनीति कर लेते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि आईसीयू में जाने लायक हो चुका है। जाने लायक तो छोड़िए, मेरे ख्याल से आईसीयू में पहुंच चुका है। अगर बात करें प्रेस की आज़ादी की, देखिए कैसे 2013 में हमारी प्रेस में जो रैंकिंग थी 140 थी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी 140, 1 से 40 2013 में। 2023 में रैंकिंग कितनी हो गई, 1 से 61। कितने अंकों की गिरावट हुई, 21 अंकों की गिरावट हुई, या फिर 21 रैंक पीछे चला गया, नीचे चला गया 21। ठीक है, और देखना 1 से 80 पर कौन है, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया वो है जहां पर कोई आजादी नहीं है, आप सब कुछ जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, 21 अंक गिर चुके हैं पिछले कितने सालों में, 10 सालों में। ठीक है, इतना अंक गिर चुके हैं, और कितने और गिर जाएं, 19 अंक और गिर जाएं तो हमारी स्थिति यहां आ जाएगी। मतलब 19 अंक और गिर जाएं, गिर कितने चुके हैं 21, अगर 19 अंक और गिर गई तो हमारी स्थिति बन जाएगी नॉर्थ कोरिया वाली। ठीक है, तो इस बात की गंभीरता को समझिए, और जो अच्छी न्यूज आपको सुनाते हैं उनको ही देखा करिए। ठीक है, जो राष्ट्र के हित की बात करते हैं, रोजगार, शिक्षा, हेल्थ, इन सब की बात करते हैं, उनकी बात करिए। ठीक है, उनको देखा करिए, ना कि मुझे ड्रग्स दो वगैरह जो भी है, व्हाटएवर। ठीक है, अब शीर्ष देशों की बात अगर हम करें तो इसमें नॉर्वे बताया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, प्रेस यानी कि नाव, ठीक है, नाव जैसा आकार लगता है। दूसरा आयरलैंड, और तीसरा है डेनमार्क। ठीक है, ठीक है, प्रेस की जहां आजादी होती है, कहाँ आजादी है, वही आजादी है जहां पर आर्थिक रूप से खूब समृद्ध देश है। सीरियसली, नॉर्वे है आर्थिक रूप से खूब समृद्ध देश है। यहाँ के एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता मिलता है 4-4, 5-5 लाख रुपए मंथली, बेरोजगारी भत्ता, सोच के देखिएगा। ठीक है, तो वो आर्थिक रूप से खूब मजबूत होती है, इकोनॉमी खूब मजबूत है उनकी। तो पहले नंबर पे नॉर्वे, ठीक है, और जहां पर भी प्रेस की स्वतंत्रता है, इसकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, तो आयरलैंड। ठीक है, आय से इनकम। और फिर डेनमार्क। ठीक है, डेनमार्क आप याद कर लीजिए, ऐसे जोड़ लीजिएगा कि वो सारे काम कर ही लेता है, डन कर लेता है, व्हाटएवर। अंतिम स्थान पे मैंने किसे बताया, नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया किम जोंग वाला है। ठीक है, जो मैंने बताया है उससे एक अंक पीछे, यानी सेकेंड लास्ट आपका चाइना है। चाइना सेकेंड लास्ट है, बिल्कुल भी स्थिति अच्छी नहीं है इसकी। ठीक है, हालांकि हमारी तो नहीं अच्छी है, हमारी रैंक 161 है। स्कोर की बात करें तो ये और इम्पोर्टेंट है,
36.62 हमारा स्कोर है। ठीक है। अगला है शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला आयरलैंड दुनिया का पहला देश बन गया। अभी आपने देखा होगा कि जो तंबाकू होती है, गुटखा, पान मसाला, इन पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखी होती है। किडनी फेल हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, वॉटएवर यहाँ पर कैंसर वगैरह, लेकिन शराब में नहीं होती है। तो शराब पर भी स्वास्थ्य की चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन बना? आयरलैंड बना। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड जो कि ब्रिटेन के साथ सीमा साझा करता है। और यह कानून लेकिन अभी लागू नहीं होगा, ये कानून लागू होगा आपका 3 वर्ष बाद, यानी कि 2026 में, 2026 में ये कानून इम्पोज होगा, इन्फोर्स होगा, लागू होगा। यहाँ का एक और इम्पोर्टेंट चीज, यहाँ का हेल्थ मिनिस्टर कौन है जिसने ये काम किया है? उसका नाम है स्टीफन डोनेली। स्टीफन डोनेली, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इन सब चीजों को पढ़ा है। इसके आगे भी क्लास आपको इसी में ऐड हुई मिल जाएगी, ठीक है। उससे पहले मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। मेन चीज ये है कि अगर करंट अफेयर्स आपको कवर करना है तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सम्मेलन हुआ है, कहाँ हुआ है वो देख लीजिए, ठीक है। उसके मेंबर क्या है, उसकी स्थापना क्या है, इस हिसाब से देख लीजिएगा। हर एक फैक्ट जरूरी नहीं होता, जैसे इंडिया की रैंक है जरूरी है, पहली रैंक जरूरी है, अंतिम रैंक जरूरी है, और इंडिया की रैंक के साथ साथ इंडिया का स्कोर भी जरूरी है। अन्य देश का स्कोर नहीं पूछा जाएगा, यहाँ पूछा जा सकता है, ठीक है। और ये डेट जरूरी है, इस प्रकार की डेटें आ चुकी हैं 2023 के 22 के एग्जाम में और 23 के एग्जाम में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने समझा। इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और 8 से 10 क्लासों में आई थिंक इंटायर करंट अफेयर्स कवर हो जाएगी और सारी मेनली याद भी हो जाएगी। आज मैं पढ़ाऊंगा और जब मैं दूसरी क्लास पढ़ाऊंगा उसके अंत में 5 मिनट में इसको रिवाइज भी कराऊंगा, ठीक है। और उसके बाद में इसको सप्ताह के जो संडे होता है लास्ट दिन में, तब आपको रिवीजन करवा दूंगा। तो मेनली आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। और कैसे करके मैंने आपको याद कराई है वो तो है ही, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आपको ना लिखने की ज़रूरत है, ना रिवीजन खुद से याद करने की ज़रूरत है, सारा जिम्मेदारी हम खुद ही लेते हैं, ठीक है। और ठीक है, इतना ही सब कहना था काफ़ी। और अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी कर दें, ठीक है। नमस्कार, ऑल द बेस्ट।